जय जिनेंद्र दोस्तों। मैं सी अमित जैन, फाउंडर ऑफ ट्रेडिंग कल्चर। ये वीडियो आई थिंक अब तक का मेरा सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक हमारे पास में बहुत सारे यूजर्स थे जिनके पास में जिनसे क्वेरी आ रही थी कि एक ऐसा वीडियो बनाओ ना सर जिसमें सब कुछ सारे के सारे जो भी हमारे टूल्स है उनका एक कंसोलिडेटेड वीडियो बन जाए, ताकि हम एक वीडियो को देख के हर चीज़ रिकैप भी कर सके। या कुछ न्यू यूजर्स है जिनके लिए हमारा पूरा कोर्स देख पाना उतना टाइम नहीं हो पाता, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम का है। तो प्लीज़ ये वीडियो स्किप मत करना। इस वीडियो के अंदर आपको हमारे पूरे इकोसिस्टम का आइडिया लगेगा कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे हमारी ट्रेडिंग, हमारे टूल्स आपकी ट्रेडिंग को इतनी सिंप्लीफाई कर सकती है, आपको एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे लेना है, एवरीथिंग विल बी क्लियर इन दिस वन वीडियो। सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो। ओके, दिस इज़ द समरी वीडियो। तो प्लीज़ आपको जो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, हमारी पूरी जो सीरीज़ है, वीडियो सीरीज़ जो कि प्रतीक जी ने बनाई है, प्रतीक लाहौटी मेरे पार्टनर, तो आपको सबसे पहले रिकमेंडेशन ये है कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये वीडियो एक समरी वीडियो है, तो इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें थोड़ा फास्ट लेके चलूँगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। और हमारे टूल्स से इसका पर्पस है कि हमारे सारे टूल्स को एक ही जगह पे एक ही वीडियो के अंदर क्लब करना। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो भी देखें। हालाँकि आई विल ट्राई कि इसी वीडियो के अंदर आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ ताकि आपके लिए ये वीडियो भी सफिशिएंट हो। लेकिन कुछ लोग अगर हैं जिनको लगता है कि इस वीडियो में इतनी इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो लोग जाके वो पूरे वीडियो सीरीज़ हमारी देख सकते हैं और हमारी सपोर्ट टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं। आपको मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे एक एस्पिरेशंस लेके आते हैं कि मार्केट से हम लोग बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कुछ लोगों के आपने फेक पी&ल्स देखे होंगे, वॉटेवर। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ प्लीज़ दोस्तों। अम, आपको ये जर्नी आपकी खुद की है। आपको अपनी जर्नी को खुद ही अ, चलाना है पूरा। आप इसे कैसे चलाना चाहते हैं? अगर आप पुराने सिस्टम्स के थ्रू ही चलना चाहते हैं, सो इट इज़ गोइंग टू टेक 3 टू 4 ईयर्स मिनिमम, कम से कम 3 से 4 साल, लाखों रुपए, मेंटल हैरेसमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ के रख जाएगी। आपके पास कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर आप उसी रूटीन को फॉलो करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप वो ही फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कल्चर के इकोसिस्टम के साथ जुड़ के, क्योंकि ये प्रोसेस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3 से 4 साल, और हमने भी लाखों रुपए बर्बाद कर चुके हैं मार्केट में, तब कहीं जाके हमने कुछ ऐसे टूल्स बनाए हैं कि जो मेहनत हमने की है वो मेहनत किसी और को ना करनी पड़े। इसीलिए ये सारे के सारे टूल्स बनाए हैं। ओके, तो हाँ, आप वो प्रोसेस अगर अपनाना चाहते हैं तो वो अपनाइए, और अदरवाइज हमारा एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाना चाहते हैं जहाँ पे हम आपको स्ट्रैटेजी देंगे, उस स्ट्रैटेजी को किस स्टॉक पे अप्लाई करना है, डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ आपके हमारे इकोसिस्टम से क्लियर हो जाएंगे। अब भले ही आप बिजनेसमैन हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, हाउसवाइफ हो, रिटायर्ड पर्सनल हो या स्टूडेंट हो, कोई भी हो, ये एक सिस्टम, ये टूल सब लोगों के लिए है। आप बिगनर हो, एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, बिकॉज हमने जो टूल्स बनाए हैं वो सब तरह के लोगों को बहुत इजीली काम कर पाएगा। ओके, सो नॉर्मली ट्रेडर के साथ में क्या ऐसी दिक्कतें आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जिनकी वजह से उनके अकाउंट्स जो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते? देखो, सबको पता है कि 93% प्रॉफिट मेकर्स लॉस मेकर्स है, और 7% प्रॉफिट मेकर्स। तो ये अगर आप ना 93% लोगों के ऊपर फोकस करोगे, तो डेफिनेटली आप उनसे जाके कभी पूछिएगा कि वो फेल क्यों हैं, तो उनके पास में कोई राइट स्ट्रैटेजी नहीं है, उनके पास में वो स्टॉक सिलेक्शन नहीं कर पाते, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। यही उनके फॉलो फेलियर होने का रीज़न है। लेकिन जो लोग, अगर आप उन फेलियर्स के ऊपर फोकस करेंगे तो आप ऑलरेडी ये बैटल हार चुके हो। You need to change your approach. You need to focus on those things कि वो 7% लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल है। बिकॉज एक लाइन ही तो यार है, इस लाइन के इस तरफ वाले सब लॉस मेकर है, इस तरफ वाले प्रॉफिट मेकर है। तो हमें ऐसा क्या करना है कि हम यहाँ से यहाँ आ जाए, यही आपका पूरा चेंज कर देगा। तो हमने जो टूल्स बना रखे हैं, हमारा एक इंडिकेटर है ट्रेंडिंग बाय सेल, मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो हमारा हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम कैसे दिखता है मैं आपको ये दिखाता हूँ सर एक बार के लिए। जब आप हमारे
जब आपको हमारा यूज़र नेम जब आपको यूज़र आईडी मिलेगी, तो इस यूज़र आईडी में ये आपको पूरा का पूरा आपका, पहली बात ये आपको डिस्क्लेमर दिख जाएगा, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो आप दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, ये आपको पूरा डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा। नाउ देखिए, ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग को करने के लिए आपको पूरा एक इकोसिस्टम चाहिए होगा। हमने अपने कुछ टूल्स बना रखे हैं, ये हर एक यूज़र का इंडिविजुअल होगा। हमने यहाँ पे कुछ सैंपल डेटा डाल रखा है, इनके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। ट्रेंडिंग बाय सेल विद एआई कैंडल, ये हमारा इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर के थ्रू आपको एंट्रीज कैसे लेनी है मैं आपको बताऊंगा। ये ऐसी, ये जो हमारा हीट मैट्रिक्स है, ये आपको स्टॉक सिलेक्शन में हेल्प करेगा। ट्रेडिंग जर्नल, आपने जो भी ट्रेड लेंगे उन ट्रेड्स को आपको डिजिटली मेंटेन कैसे करना है, ये आपको यहाँ दिखेगा। एंड हम लोग रेगुलरली आपके लिए वीडियो सीरीज अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको आपकी नॉलेज एनहेंस हो सके, और आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो हमारी सपोर्ट टीम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। वो सपोर्ट टीम या तो आप यहाँ से टिकट रेस कर सकते हैं, या यहाँ से डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हमारा काम है, हम आपको एक ऐसा इकोसिस्टम दें जिससे आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे हमारा इसको कैसे यूज़ करना है, हमारे पूरे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप आराम से उनको चेक कर सकते हैं। नाउ, तो हम अगर, अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि एक यूज़र की कुछ एक प्रॉब्लम्स है कि वो एंट्री कहाँ पे लें, उसे स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कौन से टाइम फ्रेम पे काम करूँ, टारगेट क्या सेट करूँ, प्रॉफिट्स को ट्रेल कैसे करूँ, स्टॉप लॉस अगर हंट हो जाए तो उसमें री एंट्री कैसे प्लान करूँ, मैं ट्रेडर किस कौन सा टाइम फ्रेम करूँ, मैं मुझे कौन से तरह के ट्रेडर बनना चाहिए, मुझे इंट्राडे करना चाहिए, पोजिशनल करना चाहिए, स्विंग करना चाहिए। इतनी तरह की कन्फ्यूजन है, उनके इतने सारे क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको सिर्फ एक ही सिस्टम के अंदर मिलेगा, जो हमारा इंडिकेटर है। मैं एक बार ये स्लाइड कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको वहाँ पे एंट्रीज कैसे लेनी, स्टॉप लॉस कैसे लेना, ये सारा प्रॉब्लम आपका इस वीडियो के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा। ओके। सो अच्छा, जब हम आपको इंडिकेटर का एक्सेस देंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपने इंडिकेटर का एक्सेस ले लिया एंड आपने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। हम सबसे पहले, बिकॉज ट्रेडिंग को हम एक बिजनेस की तरह रन करना चाहते हैं, तो बिजनेस की तरह रन करने के लिए हर बिजनेस को आपको एक टाइम देना पड़ता है, पहले उसके प्रोसेस सीखने पड़ते हैं। तो अगर आप एक एकदम एकदम बिगनर ट्रेडर हैं, तो आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए कि आप एटलीस्ट अपने ट्रेडिंग करियर, अपने प्रोसेस को पहले सीखिए। जो हम आपको रूल्स बता रहे हैं उस रूल्स के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, उसको कम से कम 200 बार अपनी आंखों से होता हुआ देखिए। अब वो 200 बार आपको कितने टाइम में देखना है वो आप पे डिपेंड करेगा। हो सकता है कि आप कंटिन्यू लग जाएं, आप बैठे रहें चार्ट के ऊपर 2 या 3 दिन, बस आप मल्टीपल स्टॉक्स में हमारे सिस्टम को एनालाइज करते रहें। लेकिन जब 200 बार आपने हमारे सिस्टम को अपनी आंखों से होते हुए देख लिया ना, सो पता है इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे जब 201वीं बार आप रियल अकाउंट के अंदर जब ट्रेड लेना चाहेंगे, आपके मन में डर नहीं होगा, क्योंकि आपको क्लैरिटी होगी कि इस सिस्टम की परफ़ॉर्मेंस कैसी है, क्या इस सिस्टम्स पे मैं काम करूँगा तो मुझे कंसिस्टेंट रिज़ल्ट्स मिल पाएँगे या नहीं मिल पाएँगे, और या आपके लिए ये सिस्टम बिल्कुल काम का है ही नहीं, ये सिस्टम एकदम बेकार है। तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, इसलिए प्लीज़, सबसे रिक्वेस्ट है, जब हम आपको एक्सेस देंगे, डू नॉट ट्रेड। पहले प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस, आप जितने भी बड़े सुपरस्टार्स या जितने भी बड़े क्रिकेटर्स या जितने बड़े स्पोर्ट्समैन किसी को भी देखते होंगे ना, उन सब के अंदर एक कॉमन चीज़ है कि उन्होंने अपने आप को इतना मास्टर कर दिया अपनी एक चीज़ के अंदर। तो बस मैं भी आपसे यही उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग मतलब जितना ईज़ी दिखता है उतना है नहीं, बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ पे हमें, बिकॉज़ हम अपने रियल मनी से ट्रेड करते हैं, हम हमने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई है वो अपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं। सो यू नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट। इसलिए प्रैक्टिस करेंगे तो, जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद का जो कॉन्फिडेंस है ना, आई एम टेलिंग यू, वो इतना गेम चेंज करेगा आपके लिए कि आपको लगेगा कि यार, ट्रेडिंग इतनी सिंपल कैसे हो सकती है। तो ट्रेडिंग टफ है, लेकिन विथ प्रैक्टिस हम उसे बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से बना सकते हैं। सो जैसा कि मैंने बोला कि ट्रेडिंग एक पार्ट टाइम बिजनेस के लिए नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में है या वर्किंग प्रोफेशनल है, आपके पास में एक लिमिटेड टाइम है कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक ही फ्री रहता हूँ, तो एटलीस्ट आप हम पार्ट टाइम में आप हमारे सिस्टम्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा।
या हमारी टीम से आप कोऑर्डिनेट करेंगे तो आपको बता देंगे कि कौन-कौन से टाइम्स पे आप काम कर सकते हैं ताकि आप अपने एग्ज़िस्टिंग बिज़नेस या जॉब के साथ में भी इसको अलाइन कर सकें। एंड बिकॉज़ हमने हर जगह पे हमारे जो टूल्स बना रखे हैं, इन टूल्स में हर जगह आपको एंट्री के लिए अलर्ट्स वगैरह दे रखे हैं ताकि अगर आप कोई भी ऑलरेडी काम कर रहे हो तो उस काम को हैम्पर किए बिना भी आप एंट्रीज़ आपको बिना एनालिसिस किए भी आपको एंट्रीज़ का पता लग सके एंड आप वहाँ पे बेसिस पे एंट्री ले सकें। लेकिन प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट ये तो आपको फॉलो करना है एंड डिसिप्लिन इज़ द की। आप इस दुनिया में किसी भी सक्सेसफुल आदमी से अपने आप को कंपेयर करेंगे ना तो उनके पास में सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो है उन्होंने एक तो अपने आप को प्रैक्टिस इतनी की, अपनी ही चीज़ को मास्टर किया एंड उसको डिसिप्लिन के साथ में फॉलो किया। तो डिसिप्लिन अगर आपके पास में नहीं है ना तो आप कुछ दिन प्रॉफ़िट्स करेंगे उसके बाद में वापस अपना प्रॉफ़िट को वाइप आउट कर देंगे। इसलिए प्लीज़ डिसिप्लिन बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है, इतना ज़्यादा न ज़रूरी है डिसिप्लिन इस चीज़ के अंदर, तो आप उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। अपने आप को डिसिप्लिन बनाइए, अगर आप नहीं बनाएँगे हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करिए, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी एंड ये जो टूल्स बनाए ये टूल्स आपको साइकोलॉजिकली फ्री रखने के लिए, डिसिप्लिन बनाने के लिए ही बनाए गए हैं। तो जब आप हमारे सिस्टम को यूज़ करेंगे तो आपको ऑटोमैटिकली आई थिंक बहुत जल्दी आप डिसिप्लिन हो ही जाएँगे। तो नाउ जब आप हमारे इंडिकेटर की बात करेंगे तो हमारे इंडिकेटर में आपको मैं जस्ट एक छोटा-सा ओवरव्यू देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अभी एक बार के लिए सिग्नल्स छोड़ दीजिए, बैकग्राउंड छोड़ दीजिए। आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए कलर अलग-अलग कलर्स हैं। देखिए हमने इस कैंडल को नाम दिया एआई कैंडल। एआई कैंडल में हमने क्या किया है कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग, हर कोई मेंटर एक ही बात बोलता है कि मार्केट में मूव तब आता है जब इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती है। इंस्टीट्यूशन बड़े लोग जब बाय या सेल करते हैं, एज अ रिटेल ट्रेडर हम तक जब इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो वो ऑलरेडी इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, जिनको काम करना होता है, जिनको अपने इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठाना होता है, वो ऑलरेडी उठा चुके होते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हम तक इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा कौन? कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। और जब इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करते हैं तो मैंने अपने जो इतने सालों का जो एफर्ट्स है वो सारे एफर्ट्स निकाल के हमने अपनी अपनी खुद की कैंडलस्टिक बना दी, जिससे आपको इंस्टीट्यूशन बड़े लोग क्या कर रहे हैं वो आपको बहुत क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि वो कब बाइंग कर रहे हैं, कब सेलिंग कर रहे हैं, कौन कौन सी कलर्स की कैंडल है। तो ये जो कैंडल के कलर्स दिख रहे हैं ये हर एक कलर इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम को ही डिनोट करता है। तो ये जो ग्रे कैंडल है ना, ये एक नॉइस है। हमारा कोई भी डिसीजन ग्रे कैंडल, ओनली ग्रे कैंडल की बेसिस पे नहीं होगा। हमारा जो भी डिसीजन होगा वो जब कलरफुल कैंडल के जो क्लस्टर्स बनते हैं, ये क्लस्टर का मतलब है कि जब एक ग्रे कैंडल से स्टार्ट हो रहा है, बीच में कलरफुल कैंडल एंड ग्रे कैंडल पे खत्म हो रहा है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ क्लस्टर। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्लस्टर है। तो हमारे जो भी डिसीजन मेकिंग होंगे वो सारे क्लस्टर कंप्लीट होने के बाद ही होंगे। इसलिए हमारे अगर आप देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम जो भी अनवांटेड नॉइस है वो सारी की सारी एलिमिनेट हो जाएगी एंड आपका फोकस प्योर एंड प्योर एक्शनेबल कैंडल के ऊपर ही रहेगा जब भी आपका मोमेंटम होगा। क्या हमारे सिस्टम में स्टॉप लॉसेस नहीं लगेंगे सर? ऐसा कोई सिस्टम बना ही नहीं है सर। स्टॉप लॉस को अगर आपको ये अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। पहली बात, स्टॉप लॉस से डर लगना बंद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रेडिंग के बिजनेस में स्टॉप लॉस एक एक्सपेंस है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस। तो अगर आप स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी नहीं है तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको प्रॉफिट्स भी होंगे। बिना ब्रेक के अगर आप गाड़ी चला सकते हैं तो बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड कर लीजिए। कोई भी ट्रेड आप लेंगे बिना स्टॉप लॉस के, अगर मैं भी आपको या कोई भी आके आपको बोल देना कि ये ट्रेड ले ले, तो सबसे पहले उससे पूछिए कि स्टॉप लॉस क्या है, ताकि एटलीस्ट आपको पता होगा कि क्या ये लॉस उतना है जो मैं बियर कर सकता हूँ या नहीं। आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो नाउ यहाँ पे हमारे टोटल कलर्स जो है, कलर्स में आपको कलर्स बाइंग के लिए हमारे पास में 4 कलर की कैंडल है, सियान, ऑरेंज, पिंक एंड येलो। फॉर रेफरेंस मैं इसे कॉपी कैंडल बोलूँगा। आगे जब भी हम बात करेंगे तो इसे कॉपी बोलेंगे, सियान, ऑरेंज, पिंक एंड येलो। सो बाइंग की हमारे पास में टोटल 4 कैंडल्स है। सेलिंग के लिए हमारे पास में रेड एंड ग्रीन, ये दो दो तरह की कैंडल है। अच्छा, अगर आपने कभी भी नॉर्मली कैंडल को देखा होगा तो हमने क्या किया, अगर आप हमारी कैंडल को हटा देंगे तो आपको इस तरह का दिखेगा। तो हमने इसके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया, ओपन हाई लो क्लोज सेम है जो कि नॉर्मल कैंडल के होते हैं, बस हमने इसकी इंपॉर्टेंस चेंज कर दी।
जो इम्पोर्टेंट कैंडल्स हैं उनको अलग अलग कलर से हाईलाइट कर दिया। हर एक कलर अपने आप में एक स्टोरी बोलता है। जिसमें बाइंग के लिए अगर आप बात करें तो पिंक कैंडल एंड ऑरेंज कैंडल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंग है। जब भी ये बनती है उसके बाद में मार्केट में काफ़ी बड़ा मोमेंटम आने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। कभी भी श्योर नहीं हो सकते कोई भी चीज़ को। किसी भी ट्रेड में मैं भी श्योर हो जाऊं तो मैं भी रातों रात कोई भी एक बड़ा ट्रेड लेके करोड़पति बन के ट्रेडिंग से फ्री हो सकता हूँ। लेकिन ट्रेडिंग इज अ प्रोसेस। मैं जो भी ट्रेड प्लान करूंगा उसके दो पॉसिबल आउटकम है। वो ट्रेड मेरे फेवर में जा सकता है, मेरे अगेंस्ट जा सकता है। तो जब फेवर में जाएगा तो आई ट्राई कि मैं मैक्सिमम उसको प्रॉफिट निकाल सकूं। और जब मेरा अगेंस्ट जाएगा तो मैं कम से कम लॉस में लेके फ्री हो जाऊं। यही मेरी अप्रोच है। अगर आपने ये अप्रोच अपना ली, मैं ये बात तो पक्की है कि आप लॉस कभी नहीं कर सकते एंड आप कंसिस्टेंट बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स निकालते रहेंगे। ओके। तो जब आपको इंडिकेटर का एक्सेस मिलेगा, आप हमारी टीम को जब अपनी यूजर आईडी देंगे तो वहाँ से हम आपको एक्सेस देंगे। एक्सेस देने के बाद में आपको इंडिकेटर में आना है। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करना है, हमारे पास में डिटेल वीडियो। अगर आप कोई बिगिनर है, आपको ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करना है ये भी नहीं पता है, तो हमारे ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। वो वीडियोज़ आप देखेंगे तो आपको ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करना है वो पता लग जाएगा। आपको यहाँ इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। यहाँ पे इनवाइट ओनली। एक और चीज़, ये देखिए, ये मैं इतने सारे इंडिकेटर्स बना चुका हूँ दोस्तों। मेरे पास में मोर देन लाइक 50 से ज़्यादा इंडिकेटर्स बना चुका हूँ, जो अब तो मैं काउंट करना ही छोड़ दिया क्योंकि इतने इंडिकेटर मेरे पास में है। आप सोच नहीं सकते ऐसी ऐसी चीज़ें। ये मेरा जो डैशबोर्ड है, अगर आप ये देखो, डैशबोर्ड आपको दिख रहा है। इतनी सारी हर एक चीज़ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो हर एक चीज़ अपने आप में कुछ अलग इंडिकेटर बताएगा, अलग अलग स्ट्रैटेजी है। हर एक चीज़ अपने आप में कुछ अलग स्टोरी बोलता है। इतनी सारी स्ट्रैटेजी मेरे पास में है। तो ये आई थिंक आपके लिए इनफ होगा कि आपको पता लगे कि भाई आप जिनके साथ में बात कर रहे हैं, जिसके साथ में आप ट्रेड, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि क्या मैंने मार्केट में मुझे एक्सपीरियंस है या नहीं है। इतनी सारी स्ट्रैटेजी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ओके। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारा जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे है। तो जब आपको इंडिकेटर का एक्सेस मिलेगा, इनवाइट ओनली में जाएंगे, यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग बाय सेल विद एआई कैंडल आपको दिखेगा। उस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपको ये जैसे ही इंडिकेटर आएगा, यहाँ पे आपको मैं आपको इंडिकेटर कुछ फीचर्स दिखाता हूँ। ये सिग्नल के लिए हमने मॉडर्न करना है या बेसिक करना है। आपको अगर बाइंग ओनली सिग्नल चाहिए तो आप ओनली बाय ओनली कर सकते हैं। सेल ओनली सिग्नल चाहिए तो सेल ओनली कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलरली आप किसी सेशन के अंदर का सिग्नल नहीं चाहते हैं तो आप उस सेशन को यहाँ पे डाल सकते हैं कि इस सेशन से इस सेशन तक आपको सिग्नल नहीं दिखेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी सेशन के अंदर ही काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके वो सेशन लिख दीजिए, ताकि आपको उस सेशन के अंदर ही सिग्नल दिखेंगे। यहाँ पे हमने आपको एक स्कैनर भी दिया हुआ है। ये अगर आप इनेबल स्कैनर करेंगे तो यहाँ पे जितने भी एक साथ में, हालांकि हमने जो और अपडेट्स किए हैं उसके बाद में इसकी यूटिलिटी कंपैरेटिवली कम हो गई है। लेकिन फिर भी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और काम का है। मैं यहाँ पे एक मिनट के लिए अ, ये मैं आप इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लेट मी वेट। आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन। ओके, एक बार वापस इसको प्लॉट कर देते हैं, ईजी है। तो यहाँ पे मॉडर्न, जब हम स्कैनर को सेलेक्ट करेंगे तो जिस भी स्टॉक को अगर आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप इस स्टॉक का नाम लिख सकते हैं। अगर सपोज आपको रिलायंस चाहिए, आपने यहाँ पे रिलायंस लिख दिया। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आई थिंक एक मिनट, आई डोंट नो, यहाँ पे मे बी कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है जिस वजह से चल नहीं रहा, बट एनीवे आपके लिए बहुत, यहाँ पे आप स्कैनर से जितने भी स्टॉक्स है तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स बन जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में सो ये स्कैनर को मैं अनटिक कर रहा हूँ। मैं आई हैव टू चेक कि ये शायद कोई अभी टेक्निकल ग्लिच आ रहा होगा। यहाँ पे आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हालांकि ऑल्दो इसकी यूटिलिटी अब कंपैरेटिवली कम हो चुकी है, तो आप इससे इतना इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। यहाँ पे हमने एक रूल बुक भी दे रखी है। आप अगर इस रूल बुक पे जाएंगे तो यहाँ पे जो भी हमारा सेटअप है उन सेटअप को कैसे यूज़ करना है, बाइंग सिग्नल को कैसे करना है, सेल को कैसे यूज़ करना है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है वो हमने सब यहाँ पे लिख दिया है। एंड आपको कौन से टाइम फ्रेम पे काम करना है। देखिए,
ट्रेडिंग में आपको हमें हमें लगता है कि टोटल 4 तरह के लोग हैं। या तो आप स्कैल्पर या इंट्राडे ट्रेडर हो सकते हैं, या आप स्विंग कर सकते हैं, या पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं, या लॉन्ग टर्म ट्रेड कर सकते हैं। तो कौन से किस तरह के ट्रेडर हैं, पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा। बैक टेस्ट जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके टाइम के हिसाब से आपको क्या चीज़ सूट करती है और आप किस तरह के ट्रेडर हैं। तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। देन आप डिसाइड कीजिए। देन हमने यहाँ पे रिकमेंडेशन दे रखा है कि आप 5 सेकंड, अगर आप इंट्राडे काम करते हैं तो 5 सेकंड से लेकर के 1 मिनट का चार्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्विंग करते हैं तो 3 मिनट से लेकर 15 मिनट का चार्ट यूज़ कर सकते हैं। पोजिशनल करते हैं तो 30 मिनट से 60 मिनट, एंड लॉन्ग टर्म करते हैं तो फिर 75 मिनट से 240 मिनट्स। ये हमारे रिकमेंडेड टाइम फ्रेम है कि इस टाइम फ्रेम, ये हमारे हिसाब से बेस्ट टाइम फ्रेम्स है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसको हमने एक और हिंदी में भी दे रखा है, तो अगर आप चाहें तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ओके, ये आपको यहाँ पे, ये रूल बुक का आप हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं। नाउ अब आपको एक जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड आपको क्या दिख रहा है? रेड कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है। रेड बैकग्राउंड का मतलब पता है क्या जी? कि मार्केट के दो ही तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। मार्केट या तो सेल ऑन राइज मोड पे होता है, हो सकता है, या मार्केट बाय ऑन डिप मोड पे हो सकता है। हमारा काम सिर्फ एक है कि जब मार्केट सेल ऑन राइज मोड पे होगा, एंट्री कहाँ लेंगे मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ। मैं आपको जस्ट स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ पहले। मार्केट जब सेल ऑन राइज मोड पे होगा तो बैकग्राउंड आपका रेड कलर का होगा। ये आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस पॉइंट पे बाइंग की ट्रेड्स मत करो। जिस भी टाइम फ्रेम पे अगर आप हैं, उस पे अगर कलर बैकग्राउंड में रेड है तो आप बाइंग की ट्रेड नहीं लेंगे। जिस भी अगर उस वक्त बैकग्राउंड ग्रीन है, दैट मीन्स कि आप सेल का ट्रेड नहीं लेंगे। इससे क्या होगा? क्या आप सेल ऑन राइज मोड पे प्राइस ऊपर नहीं जाती? जाती है, डेफिनेटली जा सकती है। जिस वक्त इनफैक्ट मार्केट ऊपर जाएगा तभी तो हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी और मिलेगी। हमारा सिस्टम जो है वो आपको पिन पॉइंट एंट्रीज दिलवाता है कि एकदम स्विंग हाई पे या स्विंग लो पे एंट्रीज दिलवाता है। तो प्राइस अगर ऊपर जाएगी, हम बाइंग साइड के ट्रेड्स को अवॉइड कर रहे हैं, ओनली शॉर्ट साइड के ट्रेड ही प्लान करेंगे, उसी में फोकस करेंगे। इससे आप हमेशा ट्रेंड के साथ रहेंगे। मार्केट जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में आप काम करेंगे, उसी डायरेक्शन में रहेंगे। आप किसी भी तरह की स्क्रिप्ट में ओपन करेंगे, हर तरह की स्क्रिप्ट में हमारा सिस्टम काम करेगा। आप इंडियन मार्केट में काम करते हो, ऑप्शंस में काम करते हो, फॉरेक्स में काम करते हो, क्रिप्टो में करते हो, हर जगह पे सिस्टम काम करेगा। तो ये जो 3 मिनट से लेकर के 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये स्विंग स्विंग के लिए है। यहाँ पे आपको अब नीचे दिख रहा होगा, देखिए आपको कुछ 4 तरह के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। तो ये डैशबोर्ड आपको दिखाता है कि इंट्राडे में, स्विंग में, पोजिशनल में या लॉन्ग टर्म में, चारों टाइम फ्रेम पे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। सो मैं अगर कोई भी स्क्रिप्ट ओपन करूंगा तो मुझे क्लियरली दिख जाएगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस डायरेक्शन में है। अगर इसमें 4 में से 3 स्ट्रक्चर जो है वो सेल ऑन राइज मोड पे है, तो मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बाइंग नहीं करना चाहूँगा। आई विल ओनली एंड ओनली फोकस ऑन शॉर्टिंग सेटअप। मेरे सेलिंग के सेटअप्स जो हैं, मेरी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल के ऊपर मैं काम करना चाहूँगा, जिससे मुझे जो मार्केट में मोमेंटम मिलेगा काफ़ी बड़े और काफ़ी वन साइडेड मोमेंटम मिलेंगे। इससे आप गलत जगह कभी नहीं बैठेंगे। हमारे सिस्टम के साथ में सबसे खास बात यह है कि आप इससे कभी भी गलत जगह डायरेक्शन में नहीं होंगे। मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में आप बैठे होंगे। और लॉन्ग टर्म गोल्ड ने अभी जो इतना अच्छा अप मूव दिया, आप हमारे सिस्टम के साथ में उस पूरे अप मूव को कैप्चर कर पाते। एंड जब ये नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तब भी आप शॉर्टिंग ट्रेड में ही बैठे होते हैं। सेम चीज़ निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी हमारे सिस्टम में जब पूरा नीचे गिरा है तो हर जगह पे आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी और पूरे के पूरे मूव्स आप कैप्चर कर पाते हैं। अब कैसे कैप्चर करना है, कैसे ट्रेड करना है, मैं आपको एंट्री कहाँ लेनी है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वजह से अभी अभी आप निफ्टी में देखेंगे तो चारों के चारों स्ट्रक्चर नेगेटिव है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट एट ऑल फोकस ऑन बाइंग सेटअप्स। मैं सिर्फ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। जैसे ही प्राइस ऊपर आएगी, मेरा सेलिंग सेटअप बनेगा, तब ही मैं शॉर्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं। तो अभी मेरे पास में इस पॉइंट पे मेरे पास में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। जब तक मेरे पास में मेरी कैंडल नहीं बनती है, जब तक मेरे सेलिंग के क्राइटेरिया सेटअप नहीं होते, तब तक आपको एंट्री ले लेनी है। अच्छा, सिर्फ नाउ नाउ अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप पे आते हैं कि एंट्रीज कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कैसे लेना है। और आपको ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिख रहा होगा। देखिए, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें हमें हम चाहते हैं कि प्रॉफिट्स को ट्रेल कर रहे हैं, बड़े से बड़ा प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो उस प्रॉफिट को हम कैसे निकाल पाएंगे, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एंट्रीज कैसे लेनी है।
तो आप देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम में आपको बाय सिग्नल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब अगर आप अलर्ट लगाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ अलर्ट लगाने से हालांकि हम आपको जो टूल देंगे हीट मैट्रिक्स, इसमें अलर्ट्स आपको मिल जाएंगे। अ, तो काफ़ी लोग बार हमसे ये पूछते हैं ट्रेडर्स कि क्या हमें ट्रेडिंग व्यू का कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। देखिए, मैं अगर आप मेरा बात करेंगे, मेरा अल्टीमेट सब्सक्रिप्शन है। अल्टीमेट इज़ द टॉपेस्ट सब्सक्रिप्शन ऑफ ट्रेडिंग व्यू, जो कि मतलब नॉर्मली यूज़र्स प्रीमियम वर्जन भी मैक्स टू मैक्स लेते हैं, बट मेरे पास में अल्टीमेट सब्सक्रिप्शन है। मुझे लगता है कि अगर आप किसी टूल को यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडिंग व्यू वर्ल्ड का सबसे बड़ा चार्ट व्यूइंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे अगर हमारे पास में एज ए ट्रेडर जब हम प्रोफेशनली ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमें राइट टूल की बहुत ज़रूरत होगी, तभी हम मार्केट को बीट कर पाएंगे। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है, ऑल्दो आपका काम बिना अलर्ट के हो सकता है क्योंकि हमने जो टूल्स बना रखे हैं उससे हो जाएगा, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप एटलीस्ट इसका जो बेसिक जो फर्स्ट वर्जन आता है इसेंशियल, वो तो आप ज़रूर ही लें, जिससे वो मल्टीपल अलर्ट्स की फैसिलिटी आपको देगा। प्राइस अलर्ट लगा सकते हैं आप, एंड बहुत ईजी रहेगा आपके लिए काम। सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जब आपको सिग्नल आ गया, सिग्नल आते ही आपको बाय नहीं करना है। सिग्नल आने के बाद में हमें ये पता है कि जब सिग्नल आया तो उस वक्त कोई ना कोई क्लस्टर तो बना हुआ होगा हमारा। आपको किसी भी हमारी कॉपी कैंडल के ऊपर सिग्नल मिल सकता है। सिग्नल आने के बाद में जो फर्स्ट ग्रे ग्रे कैंडल होगी, रिमेंबर, सिग्नल आने के बाद में फर्स्ट ग्रे कैंडल, ये हमारी एक्शनेबल कैंडल है। इसके हाई के ऊपर मैं बाइंग प्लान करना चाहूँगा, और जो भी स्विंग लो है उसके लो से थोड़ा सा नीचे का बफर देके मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। हमारा सारा स्टॉप लॉस जो है वो कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे होता है। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा, बाई चांस प्राइस आई, जस्ट मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, अगर इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग हो गई तो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैंडल की क्लोजिंग, अच्छा क्लोजिंग अगर हो गई और वो ग्रे कैंडल से हुई है, दैट मीन्स कि आपको ये सिर्फ आपका स्टॉप लॉस लेने के लिए आई है, और आप एक री एंट्री प्लान करेंगे। अगर ये कैंडल जो है, ये कैंडल ग्रे कैंडल होती जिसने आपका स्टॉप लॉस खाया, तो जब भी प्राइस यहाँ से वापस ऊपर जा रही होगी, आप इसके हाई के ऊपर एक एंट्री वापस प्लान कर लेंगे, और जो नया स्विंग लो बनाया ये ऐसे लगा सकते हैं आप। इससे आप ट्रैप से बचेंगे, क्योंकि मार्केट आपको आउट करने की कोशिश करेगा। मार्केट नहीं चाहता है कि आप पैसा कमाएं, इसलिए वो आपकी स्टॉप लॉसेस लेंगे और उसके बाद में आपके डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन अगर यही लो ग्रीन से ब्रेक हो गया, तब आपको चुपचाप बैठना है, नेक्स्ट सिग्नल का वेट करना है, या हमारे दूसरे बाइंग के पैरामीटर्स मैच होंगे तभी आपको बाय करना है। देन आपको री एंट्री प्लान नहीं करनी है। ओके, तो हमें क्या करना है, बाय सिग्नल आने के बाद में फर्स्ट ग्रे कैंडल बनेगी, इसके हाई के ऊपर हम बाय प्लान करेंगे, एंड इसके लो से थोड़ा सा नीचे बफर देके स्टॉप लॉस लगा देंगे। आराम से प्रॉफिट्स को ट्रेल करेंगे। ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। अच्छा, ये अब ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हिट हुआ। अगर आपको किसी मोमेंट पे लगता है कि मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया, यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स एंड एंजॉय। बस इतना सिंपल है हमारी ट्रेडिंग, हमारे सिस्टम से आपको ट्रेड कर पाना। हम दूसरे कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं यहाँ पे। नाउ, तो बाइंग सेटअप आपके लिए मैं पहले आपको बाइंग की सेटअप दिखाता हूँ, देन अपन सेल की सेटअप करेंगे कुछ। मैं कुछ और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अच्छा ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे बाय सिग्नल आया, बाय सिग्नल आने के बाद फर्स्ट ग्रे यहाँ बनी। मैं यहाँ पे इसके हाई के ऊपर एंट्री प्लान करूँगा। कैंडल क्लोजिंग पे ही आपको एंट्री लेनी है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। वेट कर लीजिए, आप कैंडल क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, जब ये एंट्री मैंने यहाँ ली, अगर मुझे लग रहा है कि मेरा स्विंग लो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो मैं यहाँ पे बहुत छोटी क्वांटिटी लूँगा और वेट करूँगा कि अगर ये इस रेंज के यहाँ से यहाँ तक इसके 50% के आसपास आ जाए और यहाँ मुझे कुछ बुलिश पैटर्न दिखे, लोअर विक दिखे, या फिर एक बुलिश स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखे, तब मैं अपनी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करूँगा और इसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा दूंगा। इन सच केस मैं यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट ट्रेल कर रहा हूँ, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सपोज यहाँ पे हिट हो जाता हूँ। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, आपको री एंट्रीज प्लान करनी है। पहली बात, ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ये आपको री एंट्री का भी आपका प्रॉफिट्स को ट्रेल तो करता ही है, उसके साथ साथ में आपको री एंट्री भी देता है। री एंट्री का मतलब क्या है, एक और चीज़, यहाँ पे जब कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाएगी, उसके लो के नीचे ही आप एग्जिट करना। सिर्फ कैंडल क्लोज इज नॉट इनफ, इसके लो के थोड़ा सा नीचे बफर देके यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो आप अपना अपना प्रॉफिट्स को ट्रेल तो आप एग्जिट लेंगे। लेकिन एग्जिट ले लिया, प्राइस वापस ऊपर चली गई,
हम क्या करेंगे, वापस एक री एंट्री प्लान कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट का स्ट्रक्चर बाय ऑन डिप है। बाय ऑन डिप मोड पे हम वापस से री एंट्री प्लान कर लेंगे और इसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा देंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। और वापस बाई चांस सपोज हमारा यहाँ पे वापस स्टॉप लॉस हट जाता, अब जब ये जैसी कैंडल क्लोज हुई इसके हाई के ऊपर हम वापस एंट्री प्लान करेंगे एंड अगेन एक मोमेंटम ले लेंगे। तो जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर है आपको सिर्फ बाइंग एंट्री पे फोकस करना है। री एंट्री हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बाय सिग्नल ऑलरेडी था। या तो आप क्या काम करते कि इस सिग्नल पे लेते ओरिजिनल एसएल लेके आप इसको प्रॉफिट्स को चलने देते। इसमें हमने इंडिकेटर में एक आपको ऑप्शन दिया है कि इसकी इंटेंसिटी को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा पास में चल रहा है तो आप इसको जैसे ही 3 करेंगे तो थोड़ा सा दूर हो जाएगा एंड आपको कंपैरेटिवली थोड़ी सी आप इसको 4 भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बेटर रिकमेंडेशन है कि आप इसे 2 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 काफ़ी अच्छा है। एंड आपको जस्ट इन केस अगर मैं एग्जिट हो गया तो हमें ये पता है कि मैं वापस से री एंट्री मिल सकती है, क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर वापस क्लोज हुई उसके हाई के ऊपर मैं वापस री एंट्री कर लूँगा और छोटा सा नीचे का स्टॉप लॉस लगा दूंगा। इससे सिमिलरली सेल के केस में अच्छा अब मैं आपको सेल का सेटअप बताता हूँ। सेल के सेटअप में आपको क्या करना है, आपको सिग्नल जो मिलेगा वो मिलेगा रेड कैंडल के ऊपर। रेड कैंडल के ऊपर जब आपको सिग्नल मिलेगा यहाँ से आपने जैसे ही रेड बनी, रेड बनने के बाद में आपको फर्स्ट ग्रे रेड बनने के बाद में जो फर्स्ट ग्रे बनेगी इसके लो के नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज हो यहाँ पे आप एंट्री प्लान कर सकते हैं और इसके हाई से थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ से भी प्राइस आपको जब एकदम अच्छा मोमेंटम दे देगी, द मोमेंट प्राइस आपकी फेवर में जाने लगी उसके बाद में या तो आप अगर चाहें कि प्रॉफिट बुक करना है तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, और अदरवाइज आप अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेल करने के बाद में वापस जब यहाँ पे अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो आपका वापस री एंट्री इस जगह मिल जाती, यहाँ से भी आपको मोमेंटम मिल जाता। यहाँ से जब मोमेंटम मिलता है हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि जितना हमारा स्टॉप लॉस होता है एटलीस्ट द मोमेंट हमें 1:1 मिल गया हम लोग 20-25% या 30% क्वांटिटी बुक कर लेते हैं, ताकि अगर वापस ओरिजिनल मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मुझे बहुत छोटा सा लॉस हो एंड रिमेनिंग क्वांटिटी को हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे लगा देंगे। तो जिस जिस भी मोमेंट पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका चल गया वो इतना लंबा चलेगा कि आप पूरे के पूरे फॉल का बहुत अच्छे तरीके से पार्ट बनेंगे। इसलिए ट्रेल करना, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिया ही इसलिए ताकि आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करें। आपका एक ट्रेड आपके मल्टीपल जितने भी, अगर आपके कभी कभी ऐसा लग रहा होगा इस पॉइंट पे कि यहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है लेकिन उसके बाद में अचानक से प्राइस ऊपर आएगी, आपका स्टॉप लॉस आपका प्रॉफिट गिव अप हो गया। लेकिन आप ऐसे ट्रेड्स देखिएगा, जब भी आपको ऐसे ट्रेड मिलेंगे तो आपका पूरा इतना बड़ा टारगेट मिल जाएगा आपको। ये देखिए ये भी आपको इतना बड़ा टारगेट मिला। तो पूरे के पूरे जो फॉल है हर फॉल का आप पार्ट बने रहेंगे, बिकॉज हमने आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड आपको री एंट्री मैकेनिज्म भी दे रखा है। तो यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ भी आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर नेगेटिव है तो ये देखना कि आप रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल आपके लिए ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। अगेन सेइंग, हम एक मेरा वीडियो है जिसमें 1 घंटे का वीडियो है, उसमें मैंने प्राइस एक्शन के बारे में बता रखा है कि एआई कैंडल को एज अ प्राइस एक्शन कैसे देखना है, ग्रीन कैंडल को कैसे देखना है, बायस ट्रैप का मतलब क्या है, वो सब कुछ मैंने उसमें बता रखा है। तो जब आप वो वीडियो देखेंगे उससे आपको कैंडल की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ग्रीन कैंडल पे आपको एंट्री कैसे लेनी है। ऑल्दो हमने जब ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐड कर दिया इसके बाद में इनकी इंपॉर्टेंस कम कम हो जाती है कि इन पे एंट्री लेना, क्योंकि हम ऑलरेडी उस एंट्री में बैठे होंगे। लेकिन फिर भी जब आप कैंडल को यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, इसलिए वो वीडियो ज़रूर देखिएगा आप। तो बस ये हमारा एंट्री का क्राइटेरिया है, आपको कुछ नहीं करना है। जिस भी कैंडल पे अगर ये रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के लो के नीचे, रेड कैंडल के बाद जो फर्स्ट ग्रे बनेगी उसके लो के नीचे आपको शॉर्ट एंट्री करनी है, उसके हाई से थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस आराम से आप प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। एंड जब भी अगर 4 में से 3 स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो कोशिश करो कि आप उस ही डायरेक्शन का ट्रेड प्लान करेंगे, तो आपको जब मूव मिलेंगे वो इतने बड़े बड़े होंगे कि आपका शायद एक ट्रेड आपका पूरा महीना बना सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंडिकेटर कि आपको एंट्री कैसे प्लान करनी है। नाउ एंट्री कैसे प्लान करनी है ये हमने समझ लिया, ये हमारा इंडिकेटर हो गया। बट अब हमें कौन से स्टॉक में अप्लाई करना है। मार्केट में 5,000 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं, आप सब में कैसे ट्रैक कर पाएंगे, सबको पर ट्रैक नहीं कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हम लोगों ने आपको हीट मैट्रिक्स के थ्रू
आप हीट मैट्रिक्स में यहाँ देख सकते हैं हीट मैट्रिक्स को कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे हमारे वीडियोज़ है, आपको वीडियो से एक आइडिया लग जाएगा क्या करना है। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं, आप स्विंग है, पोजिशनल है या लॉन्ग टर्म है, आपको जब अलर्ट चाहिए बस आपको एक क्लिक करना है एंड आपके जिस भी मार्केट में है, यहाँ पे हमने मार्केट सब तरह के दे रखे बिकॉज हमारे सब तरह के यूजर्स हैं। अगर आप इंडियन मार्केट ही प्लान करते हैं तो इंडियन मार्केट प्लान करने के बाद में यहाँ पे आप इसको वापस कर देंगे। अब आपको ओनली इंडियन मार्केट के ही ट्रेड दिखेंगे। अगर आप ओनली फॉरेक्स में काम करते हैं तो आपको फॉरेक्स में जाएंगे, फॉरेक्स में ही आपको ट्रेड दिखेंगे सर। तो यहाँ पे हमने सब तरह के यूजर्स के लिए एक ही सिस्टम बना रखा है। ओके, अब अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ पे तो इंडियन मार्केट में अगर आप काम करना चाहते हैं, इंडियन मार्केट में आपको मॉर्निंग में जब भी आप सिस्टम लेके बैठेंगे, आ, ये अभी यहाँ पे आपको यहाँ पे जो सिग्नल्स आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये सिग्नल सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी सिग्नल ही है। ऐसे स्टॉक्स जिनमें कम से कम तीन तीन स्ट्रक्चर नेगेटिव हो या चारों नेगेटिव हो, उसमें जब भी सिग्नल आया, जैसे कि गेल की बात करें, एक एग्जांपल अपन लेते हैं। गेल में 50 आज का मॉर्निंग का बिकॉज मार्केट का मोमेंटम अच्छा, यहाँ पे हमने एक और फीचर दे रखा है कि आपको इससे मार्केट का मोमेंटम का आइडिया लग सकता है कि मैक्सिमम स्टॉक्स कौन से हैं। यहाँ से मुझे क्लियरली पता लग रहा है कि 57 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें से 4 में से 3 स्ट्रक्चर्स नेगेटिव हैं। 60 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें चारों के चारों स्ट्रक्चर्स नेगेटिव हैं। 16 और 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें से 4 में से 3 स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव हैं एंड सिर्फ 4 स्टॉक ऐसे हैं पूरे एफ एंड ओ मार्केट में जिनमें ये जो हमने स्टॉक्स बनाया है, ये जो हमने लिस्ट बनाई है, ये हमने ओनली एफ एंड ओ स्टॉक्स को ही आपको देती है। इसमें स्मॉल कैप मिड कैप नहीं है, ओनली एफ एंड ओ स्टॉक्स, वो भी अराउंड 250 के करीब स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल सकती है। अब मैं अगर किसी भी पे भी क्लिक करूँगा तो ये कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो मुझे यहाँ से मुझे आइडिया लग सकता है। तो अगर मुझे कभी भी शॉर्टिंग भी करनी है या मुझे लॉन्ग करना है तो मैं ऐसे स्टॉक्स में देखूँ जो मुझे इस मार्केट में भी जिनके अंदर मोमेंटम थोड़ा सा पॉजिटिव है, जिनका स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। ऑल्दो मार्केट अभी जिस तरह से है उसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें ज़्यादा अच्छे से मिल रही है। तो शॉर्टिंग में आपको बहुत बड़े बड़े टारगेट्स मिल रहे हैं। अगर मैं आपको कोई भी अपन रैंडम स्टॉक्स लेते हैं, उन रैंडम स्टॉक्स में जैसे आप अभी बैठे हैं मॉर्निंग में, अभी आप मॉर्निंग में आए, ये सुबह सुबह के आज की स्टॉक्स देखते हैं। सुबह आज मॉर्निंग में कॉनकॉर में हमें सेल सिग्नल मिला था। सो आई ओपन कॉनकॉर, यहाँ पे कॉनकॉर 1 मिनट का सिस्टम ओपन करते हैं। अब हमारी एंट्री यहाँ पे हमें सिग्नल मिला था, इस जगह पे हमें अलर्ट बच जाता। अलर्ट कैसे बचता, यहाँ पे हम लोग ने बिकॉज हमने ऑलरेडी इस पे अलर्ट लगाया, तो यहाँ पे अब जब भी नया स्टॉक आता रहेगा तो हमें अलर्ट मिलता रहेगा। सुबह सुबह आप बैठे, आपने कॉनकॉर में एंट्री ली। एंट्री कहाँ प्लान करते, सिग्नल आया उसके बाद में फर्स्ट ग्रे, इसके लो के नीचे एंट्री, इसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस एंड हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल रहा है ऑलरेडी। तो हम अपने प्रॉफिट्स को भी ट्रेल कर सकते हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1% का हमें ऑलरेडी फॉल मिल चुका है। तो बस इतना सिंपल है। तो यहाँ से हम हीट मैट्रिक्स से हम स्टॉक्स स्कैन करेंगे। अगर आप स्विंग करना चाहते हैं तो आप ओनली स्विंग से रिलेटेड, ये देखिए इस तरह से आपको अलर्ट मिल जाएंगे। अलर्ट्स टाइम स्टैम्प के साथ में और डिटेल जानने के लिए वीडियोस हमने ऑलरेडी दे रखे हैं, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। तो आपके इधर से कहीं से भी कुछ, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी, ऐसे ही रैंडम स्टॉक देख लेते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी कहाँ क्या सिग्नल आया, गोदरेज प्रॉपर्टी ये 5 मिनट की सिग्नल आया हुआ, यहाँ पे हमने दिखा रखा है कि कौन सा था। ये अभी वहीं पे पड़ा है, इसमें हमारी कोई एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुई है। सिग्नल आया था, ये ग्रे बनी थी, इसके लो के नीचे कोई एंट्री क्लोज नहीं हुई, तो हमने एंट्री अभी तक कुछ बनाई नहीं। बस ये इस तरह से आपको अलर्ट्स मिलते रहेंगे। तो हमने ये जो आपका पर्सनल डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड में आपको इंडिकेटर कैसे यूज़ करना है हमने ये बता दिया, आपको उसे किस स्टॉक में अप्लाई करना है ये बता दिया। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपकी ट्रेडिंग तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप अपने ट्रेड्स को एनालाइज नहीं करोगे, आपके पास में आपके ट्रेड्स का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे भी वीडियो दे रखा है, यहाँ से आपको पूरे वीडियो में आप हमें इसको एंट्रीज को कैसे लेना है, आपको सब कुछ आपको बता रखा है। तो आपके लिए इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये ट्रेडिंग जर्नल आपको पूरा परफॉर्मेंस का ओवरव्यू देगा कि आपने कब कब कौन कौन से ट्रेड लिए, आपके टोटल आपने कौन सा ट्रेड लिया, कौन कौन से डेज हैं जो आपके प्रॉफिटेबल है। या आपने अगर जैसे मैं देखूँ, ये हमने डेमो डेटा डाल रखा है, तो आपने 19 तारीख को कौन सा ट्रेड लिया था, 13 को कौन सा ट्रेड लिया था, आपने निफ्टी में ट्रेड लिया तो निफ्टी में
कब आपने एंट्री ली, यहाँ पे आ, हमने, क्योंकि ये सारी एंट्रीज जो हो रखी है, ये एंट्री हमने क्विक एंट्री कर रखी है। आप डिटेल एंट्री जब अगर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक एक डिटेल आ जाएगी कि आपने चार्ट्स की भी फिट फोटो डाल सकते हैं कि आपने कब एंट्री ली, एंट्री के टाइम आपका चार्ट क्या था, एग्जिट के टाइम आपका चार्ट क्या था, एवरीथिंग सब कुछ हमने डिटेल में डाल रखा है। सो जब आप ट्रेडिंग जर्नल पढ़ना स्टार्ट हो करेंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको अपनी परफॉर्मेंस का आइडिया लगेगा कि आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। आप गलती कर रहे हैं तो गलती क्या कर रहे हैं, आप अपनी मिस्टेक्स को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने हर एक चीज़ का पूरा फीचर दे रखा है जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकें। आपके एनालिटिक्स भी आ जाएगा कि कौन कौन से आप लॉन्ग ट्रेड्स में ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं, शॉर्ट में ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि एक ट्रेडर, आपने स्ट्रैटेजी अपना ली, आपने कौन से स्टॉक में आपने आपको ट्रेड लेना है, वो सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं कर रहे हैं कि आपको लॉन्ग ट्रेड में ज़्यादा फायदा हो रहा है, शॉर्ट में हो रहा है, आपको मॉर्निंग सेशन में ज़्यादा हो रहा है, या आपका विन रेशियो क्या है, सब कुछ आपको इधर आपका ये पूरा एनालिटिक्स आ जाएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि मैं ये गलतियां कर रहा हूँ तो इस गलतियों के ऊपर अपन ये काम कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स हमने आपको दे रखे हैं, जिससे इसीलिए हम बोलते हैं कि हम आपको सिर्फ इंडिकेटर नहीं दे रहे हैं, हम आपको पूरा इकोसिस्टम दे रहे हैं जो आपका स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, स्टॉक सिलेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आपका एनालिसिस 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 की जब आपका होगा तो आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा, क्योंकि आपके पास में हर दिन आपके ट्रेड्स का रिकॉर्ड मेंटेन्ड है। तो आप जब गलती कर रहे होंगे तो गलती से भी सुधर सकते हैं आप अपने आप को, और आप हमारी सपोर्ट टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो ये था मेरा एक छोटा सा ओवरव्यू अबाउट द इकोसिस्टम ऑफ द ट्रेडिंग कल्चर। अब भी अगर आपको कोई दिक्कत आएगी, आप हमारे डिटेल वीडियोस देख सकते हैं, आप हमारी सपोर्ट टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हमारा एक ही फोकस है कि हम आपको ट्रेडिंग में एक बेटर से बेटर ट्रेडर बना सकें। हमारी पूरी कोशिश है कि अ, इंडिया में इतना ज़्यादा मतलब लॉस मेकिंग लोग बहुत हैं, इतने सारे लॉसेस पे लॉसेस कर रहे जा रहे हैं। तो हमारी बस बहुत दिल से कोशिश है कि अगर आप इन हमारे इन टूल्स को यूज़ करेंगे तो शायद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो सकती है, आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, मतलब मुझे मैं दिल से मैं इतने सारे लोग जब आते हैं मेरे पास में, मैं इतना परेशान हो जाता हूँ उनकी प्रॉब्लम सुन सुन के। अब मुझे लगता है कि उनके पास में कोई प्रोसेस ही नहीं है, वो कुछ फॉलो नहीं करते हैं, रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, कोई भी मेंटर उनके ऊपर काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, हर किसी को सिर्फ अपनी फीस की पड़ी है। मैं इसीलिए, मतलब मैं इन चीज़ों से बहुत दूर आके मैंने मैंने कोशिश की है कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा इकोसिस्टम दे दूँ जो आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह का कंटेंट आपको, इस तरह का हर ट्रेडर के ऊपर काम करने वाला, हर ट्रेडर से पूरा पर्सनली बात करने वाला, आपके पास में, सबके पास में मेरे खुद के पर्सनल नंबर होंगे, आप मुझसे कभी भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, एंड मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करूँगा, ताकि आप ट्रेडिंग में जो लॉसेस है, जो आपकी जर्नी है, लॉस मेकिंग जो जर्नी हो रखी है, उससे बाहर आ सके, या अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको, भगवान ना करे कभी आपको वो जर्नी देखनी पड़े, क्योंकि दैट्स अ वेरी पेनफुल जर्नी। सो थैंक यू गाइस, आपका टाइम लिया मैंने, एंड आई होप आपको इस वीडियो से आपको सब क्लैरिटी मिल गई होगी। लेट्स सी, मिलते हैं आपको, रेगुलर मिलते रहेंगे हम तो। थैंक यू।